मैं आपसे बोल रहा था, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा अंडा नहीं बोल सकता था क्या? आपने ही तो बोला था, इसका नाम लेना भी पाप है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड बायो पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस महान कलाकार की जिसने अपने अभिनय, निर्देशन और लेखन से लाखों लोगों का दिल जीता था। आज से बोल बचन ओनली फॉर प्रवचन। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी की नहीं थी, बल्कि इसमें दर्द, संघर्ष और अपार दुख भी था। इन्होंने अपने अभिनय से हम सबको खूब हंसाया था, पर इनके जीवन में इन्हें काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा था। ये एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कभी हमें कैलेंडर बनकर हंसाया, तो कभी अपप्पू पेजर बनकर गुदगुदाया था, और तेरे नाम जैसी फिल्म बनाकर हम सभी को रुला भी दिया था। तेरे सिवा लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी खुद की जिंदगी भी एक दुखद फिल्म से कम नहीं थी? तेरे सिवा, तेरे सिवा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सतीश कौशिक की दर्द भरी कहानी बताएंगे जो शायद आपको भावुक कर दे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि सतीश कौशिक ने ऐसे दिखने के बावजूद भी बॉलीवुड में अपना सफर शुरू कब और कैसे किया था। कैसे सड़कों पर भूखे प्यासे दिन बिताकर बने ये फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब एक्टर, निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन, और आखिर कैसे इन्होंने सलमान खान के डूबते हुए करियर को बचाया था। जानेंगे और भी काफी कुछ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बोलो बाटारन स्वामी की। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जन्मे सतीश कौशिक का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए जहां संसाधनों की कमी थी। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर नौकरी करे, लेकिन सतीश के मन में कुछ और ही था। बचपन से ही उन्हें नाटकों और फिल्मों में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन एक छोटे से गांव में जन्मे सतीश के लिए यह सपना देखना भी मुश्किल था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिल्ली आकर उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से अपने थिएटर करियर की शुरुआत भी की। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD और फिर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII से ट्रेनिंग भी ली, लेकिन उनका मुंबई तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। जब ये सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे तो जेब में सिर्फ कुछ पैसे थे, ना कोई जान पहचान, ना कोई गॉडफादर, लेकिन उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ए झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक। मुंबई में रहने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने कई बार फुटपाथ पर रात गुजारी थी। इन्हें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उनके पास बस एक ही ताकत थी, उनका अपना अभिनय, जिसे लेकर ये दरबदर भटक रहे थे। इन्होंने कई ऑडिशन दिए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। कई बार लोगों ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आप हीरो टाइप के नहीं लगते, लेकिन सतीश कौशिक हार मानने वालों में से नहीं थे। धीरे धीरे थिएटर और छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर उन्हें साल 1983 में आई फिल्म मासूम में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने जाने भी दो यारों जैसी कल्ट फिल्म की पटकथा भी लिखी, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया से, जहां इन्होंने कैलेंडर नाम का किरदार निभाया था। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। उनका यह किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग उन्हें असली नाम से नहीं बल्कि कैलेंडर के नाम से पहचानने लगे। बाल मांगो भैया आते जरा जोर के, बाल मांगो। जहां एक तरफ सतीश कौशिक बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। साल 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की। दोनों का जीवन खुशहाल चल रहा था और फिर उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा शानू। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 1996 में उनके बेटे शानू का मात्र 2 साल की उम्र में निधन हो गया। यह सतीश कौशिक के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, उसके अपने घर में मातम पसर गया था।
अपने बेटे को खोने का दर्द कोई भी माता पिता समझ सकते हैं। सतीश पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने खुद को काम में डुबो लिया ताकि इस दर्द को भुला सकें, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह अकेले हो गए थे। अपने बेटे को खोने के बाद इन्होंने निर्देशन में किस्मत आजमाई। साल 1993 में उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म बनाई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह फिल्म उस समय की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, लेकिन दर्शकों ने इसे नकार दिया। सतीश कौशिक इस असफलता से पूरी तरह टूट गए। कई लोगों ने उन्हें ताना मारा कि आप एक अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन निर्देशक बनने की कोशिश मत करिए। लेकिन सतीश ने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने साल 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं बनाई, जो एक हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कमाल उन्होंने साल 2003 में किया, जब उन्होंने तेरे नाम जैसी यादगार फिल्म का निर्देशन किया। तेरे नाम। सलमान खान की इस फिल्म ने लाखों लोगों को रुलाया और यह फिल्म आज भी बॉलीवुड की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह वो दौर था जब बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान का फिल्मी करियर पूरी तरह से नीचे आ चुका था। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थीं और उस समय कई फिल्म निर्माता ऐसे भी थे जिन्होंने सलमान खान से दूरी भी बना ली थी। ऐसे में उन्हें सतीश कौशिक की फिल्म तेरे नाम की कहानी याद आई, जिसे उन्होंने करने से मना कर दिया था। दरअसल सलमान खान तेरे नाम फिल्म करना ही नहीं चाहते थे और पिछले 2 साल से सतीश कौशिक को टाल रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म भारत के नौजवानों पर बुरा असर डालेगी और दूसरी तरफ उन्हें इस फिल्म के लिए अपने बाल भी कटवाने पड़ रहे थे। पर सतीश कौशिक ने जैसे तैसे सलमान खान को मना लिया और साल 2003 ये फिल्म रिलीज हुई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो आप सभी जानते हैं कि सलमान खान का डूबता हुआ करियर कैसे वापस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। हर गली मोहल्ले में तेरे नाम फिल्म के गाने बजने लगे, यहां तक कि सलमान खान का हेयर स्टाइल भी उसे दौर के हर नौजवान ने अपना लिया था। इस फिल्म ने उस दौर में 10 गुना ज्यादा पैसा कमा कर दिया था और सतीश कौशिक सलमान खान के गॉडफादर बन गए थे। तेरे नाम हमने किया है। सतीश कौशिक के पास सब कुछ था, पर फिर आया अकेलेपन का दौर। साल बीतते गए, लेकिन सतीश कौशिक का अकेलापन बढ़ता गया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन भगवान ने उन्हें साल 2012 में एक और मौका दिया। सरोगेसी के जरिए उनके घर एक बेटी आई, वंशिका। बेटी के आने से उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। वे अपने करियर में भी अच्छा कर रहे थे। उन्होंने बागी 3, वन, छलांग, थार और कागज जैसी शानदार फिल्मों में काम किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठहरो, मेरे कमरे में कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। कौन है? बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे। दिस इज सपोज्ड टू बी अ प्राइवेट कॉल। हमारी बातें तो नहीं सुनी तुमने? मेरी बातें तो नहीं सुनी तुमने? बहरे हो? ओके पिंटू। 7 मार्च 2023 को वे अपने दोस्त के घर होली पार्टी में गए थे। वे पूरी तरह खुश और मस्ती के मूड में थे, लेकिन उसी रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। रात के 12 बजे उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। दोस्त उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 8 मार्च 2023 को जब यह खबर आई तो पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। उनके सबसे करीबी दोस्त अनुपम खेर ने रोते हुए इस खबर की पुष्टि की थी। आप सभी को एक बात और बता दें कि सतीश कौशिक के बॉलीवुड में ज्यादा दोस्त नहीं थे। उनके सबसे करीबी मित्र की अगर हम बात करें तो उनके नाम है अनिल कपूर और अनुपम खेर। अनिल कपूर, अनुपम खेर और सतीश कौशिक की दोस्ती आज से नहीं बल्कि पिछले 40 साल से थी। इन तीनों कलाकारों के बीच खूब मजाक मस्ती हुआ करती थी। पर सतीश कौशिक के मौत के बाद सबसे ज्यादा भावुक अनिल कपूर और अनुपम खेर ही हुए थे। तू किस मिट्टी का बना? इस आदमी के लिए तेरे दिल में आज भी उतनी इज्जत है? दोस्त, भगवान तो हमेशा भगवान ही रहता है। उसकी हर हाल में पूजा की जाती है। दोस्तों, सतीश कौशिक चले गए, लेकिन वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
उनका संघर्ष, उनकी हंसी, उनका अभिनय और उनकी फिल्में कभी नहीं भुलाई जा सकती। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेहनत और हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। श्री राम बोले तो रामायण के 16 हीरो पहली चरील में 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए। बोलो, कंपनी के वास्ते सीता माता भी साथ में गई ली। उधर आ टपका विलन रावण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सतीश कौशिक की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। बॉलीवुड के किसी और कलाकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनका नाम आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उन्हीं पर बनाएं। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज।